हेलो एवरीवन, दिव्य ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक अविरल में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी द्वारा रचित इतने ऊंचे उठो कविता का वाचन एवं हिंदी भावार्थ। इतने ऊंचे उठो कविता एक प्रेरक कविता है। प्रस्तुत कविता में कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी सबको समदृष्टि से देखने का संदेश दे रहे हैं। यानी कवि कह रहे हैं कि हमें सारी दुनिया को समान भाव से देखना चाहिए, समभाव से देखना चाहिए। कवि कहते हैं कि हमें जाति, धर्म, रंग, वर्ग से अलग नए युग का निर्माण करना चाहिए, जहां आपसी राग द्वेष मिटाकर हम एक नए युग का आह्वान कर सके। यानी जाति, धर्म, वर्ण, वर्ग, रंग, इनके आधार पर जो हम अंतर रखते हैं ये सर्वथा गलत है, और ये जो अंतर रखना या भेदभाव रखना हमारे देश की प्रगति में अवरोधक है, कि देश की प्रगति को बाधित करते हैं। इसलिए हमें ये नहीं करना चाहिए। हमें भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब को से दूरी बनाकर या इनको त्याग कर हमें समभाव रखना चाहिए। अतीत की अच्छी बातें लेकर उन्हें वर्तमान के साथ जोड़कर चलना ही श्रेयस्कर है। अतीत यानी बीता हुआ समय, भूतकाल, कि बीते हुए समय की जो उनमें जो अच्छी बातें हैं केवल हमें उन्हें ही ग्रहण करना चाहिए जो उनमें अच्छे हैं। जो पुरानी रीति रिवाजें हैं, रूढ़िवादिता को, या हम यूं कहें हमें लकीर का फकीर न बनकर जो वास्तविक जो अच्छाइयां हैं उनका सामना करना चाहिए, एवं जो उनमें अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि उनमें जो अच्छी बातें हैं उनकी हम अवहेलना नहीं कर सकते, और उनको जो वर्तमान के साथ जोड़ना ही श्रेष्ठ है या श्रेयस्कर है, उचित है। हमें समय के साथ उचित परिवर्तन करना, गति के साथ गतिमय होना और ऊंचे आकाश के समान उठ सकना ही इस धरती को स्वर्ग बना सकेगा। कहने का मतलब यह है कि हमें समय के साथ चलना होगा। हमें अपनी सोच में निखार लाना होगा, अपनी सोच में निखार लाकर और परिवर्तन करना होगा, और परिवर्तन समय के साथ परिवर्तन करना हो या परिवर्तित होकर ही हम धरती को स्वर्ग के समान बना सकते हैं या सुंदर बना सकते हैं। अब अपनी पाठ्य पुस्तक में कविता निकालिए, इतने ऊंचे उठो। सर्वप्रथम कविता का वाचन करेंगे। इतने ऊंचे उठो। इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है, देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, सिंचित करो धरा समता की भाव दृष्टि से। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की, ज्वालाओं से जलते जग में इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, नई तुलिका से चित्रों के रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, नए राग को नूतन स्वर दो, भाषा को नूतन अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। लो अतीत से उतना ही जितना पोषक है। जीर्ण शीर्ण का मोह है, मृत्यु का ही द्योतक है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, अगर कहीं हो स्वर्ग उसे धरती पर लाना। सूरज चांद चांदनी तारे, सूरज चांद चांदनी तारे, सब है प्रतिपल साथ हमारे। दो रूप को रूप सलोना, इतने सुंदर बनो कि इतना आकर्षण है, इतने सुंदर बनो कि जितना आकर्षण है। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने यह बहुत ही
सुंदर कविता लिखी है, छोटी सी कविता है, लेकिन इसका जो संदेश है वो बहुत ही अच्छा संदेश है। तो इसका हिंदी भाव देखिए कि इतने ऊंचे उठो कि जितना उठा गगन है। गगन मीन्स आकाश, कि आकाश जितना ऊपर उठा हुआ है, जितना ऊंचा है, हमें भी उतना ही ऊंचा उठना चाहिए। यानी अपने जीवन में प्रगति करनी चाहिए, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहना चाहिए। देखो इस सारी दुनिया को एक दृष्टि से, कि इस पूरी दुनिया को हमेशा एक दृष्टि से देखना चाहिए, सम दृष्टि से देखना चाहिए, समभाव से देखना चाहिए। कहीं भी भेदभाव, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब इस प्रकार के भावों में लिप्त नहीं होना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। सिंचित करो धरा, धरा मीन्स पृथ्वी, कि इस पृथ्वी को सिंचित करो समता की भाव दृष्टि से, समानता के भाव की वृष्टि मीन्स बारिश, वर्षा, समता के भाव की बारिश से इस धरती को आप सिंचित करो। जाति भेद की, धर्म वेश की, काले गोरे रंग द्वेष की ज्वालाओं से जलते जग में। ये जो जग है, ये दुनिया है, जग मीन्स दुनिया, संसार, ये किससे जल रहा है? जाति भेद, धर्म, धर्मवेश, काला गोरा रंग, द्वेष, द्वेष मीन्स ईर्ष्या, जलना, इनकी ज्वालाओं से अर्थात इनकी आग की लपटों से जो जग है, दुनिया है, वो जल रही है। लेकिन इसे इतने शीतल बहो कि जितना मलय पवन है। मलय पवन का मतलब मलय पर्वत से आने वाली हवा। मलय पर्वत से जो आने वाली हवा है वो बहुत ही ठंडी होती है, जितनी शीतलता प्रदान करती है उतने ही आप भी शीतल बहो, ताकि इस दुनिया से ये जितने भी जाति धर्म रंग द्वेष की ज्वालाएं हैं वो शांत हो जाएं। नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो, आप अपने नए हाथ से वर्तमान का रूप संवारो। प्रेजेंट टाइम में जो कुछ रूप है उसको संवारने का काम कीजिए, उसको सुधारने का काम कीजिए। नई तुलिका से चित्रों के रंग भरो, तुलिका मीन्स ब्रश, नई ब्रश से चित्रों में रंग उभारो। नए राग को नूतन स्वर दो, नया जो राग है, राग क्या होता है? स्वरों का संयोजन, उसको नूतन स्वर दो, नूतन मीन्स नया। भाषा को नूतन अक्षर दो, और जो भाषा है उनको नए नए अक्षर दो। युग की नई मूर्ति रचना में, हम इस युग की नई मूर्ति रचना करेंगे, नई मूर्ति का निर्माण करेंगे। इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है। मौलिक का मौलिक में मूल शब्द है और एक प्रत्यय है, शब्द बनता है मौलिक। जैसे धर्म प्लस धार्मिक, समाज प्लस सामाजिक, इतिहास प्लस ऐतिहासिक, ठीक उसी प्रकार मूल प्लस एक मौलिक। मौलिक में यदि ये प्रश्न पूछा जाएगा कि मौलिक में मूल शब्द क्या है, तो मौलिक में मूल शब्द मूल है। मूल का मतलब तो ओरिजिनल, और एक प्रत्यय जुड़ने से शब्द बनता है मौलिक, अर्थात वास्तविक कह सकते हैं, जो ओरिजिनल चीज। कि इतने मौलिक बनो कि जितना स्वयं सृजन है, सृजन मीन्स रचना निर्माण, लो अतीत से उतना ही जितना हो सके। अतीत मीन्स बीता हुआ समय, भूतकाल, कि आपको लकीर का फकीर नहीं बनना है, आपको भूतकाल से उतना ही ग्रहण करना है जितना पोषक है, जितने काम की बातें हैं, जितनी अच्छी बातें हैं। यदि उनमें जो कुछ गलत है उनको छोड़ दो, उनसे जीर्ण शीर्ण का मोह है, जीर्ण का मतलब खंडित टूटा हुआ, जीर्ण शीर्ण। कहने का अभिप्राय यहाँ ये है कि यदि कोई हमारी परंपराएं गलत है, जिनको हमें फॉलो नहीं करना चाहिए, उनका अनुसरण नहीं करना चाहिए, उनसे मोह रखना गलत है। वो मृत्यु का ही द्योतक है। द्योतक मीन्स जानकारी देने वाला, परिचय कह सकते हैं, इंडिकेटर कह सकते हैं, कि वो मृत्यु का ही द्योतक है। क्या? जीर्ण शीर्ण से मोह है, पुरानी रूढ़िवादिता पर नहीं चलना है। तोड़ो बंधन रुके न चिंतन, गति जीवन का सत्य चिरंतन। कभी भी आपको बंधन तोड़ना चाहिए और कभी रुकना नहीं चाहिए। गतिमय बनो, जीवन का सत्य चिरंतन। चिरंतन मीन्स सदा से चला आ रहा, यही जीवन का सत्य चिरंतन है। क्या? गति। धारा के शाश्वत प्रभावी, शाश्वत मीन्स हमेशा रहने वाला, प्रभाव मीन्स बहाव। धारा के शाश्वत प्रवाह में इतने गतिमय बनो कि जितना परिवर्तन है। चाह रहे हम इस धरती को स्वर्ग बनाना, हम इस धरती को यदि स्वर्ग बनाना चाहते हैं, और अगर कहीं स्वर्ग है तो उसे धरती पर लाना चाहिए। सूरज चांद चांदनी तारे सब है प्रतिपल साथ हमारे प्रतिपल, हर क्षण हमारे साथ ये सारे। तो
फिर हमें क्या चाहिए, इनसे हमें क्या करना चाहिए, जो कुरूप है, जो भद्दा रूप है, उसको सुंदर रूप, सलोना में सुंदर रूप दो, इतने सुंदर बनो जितना आकर्षण है। अर्थात इस धरती को हमें ईश्वर के समान बनाना चाहिए कि वो अपने आप अट्रैक्टिव बन जाएगी, आकर्षक बन जाएगी। तो इस कविता में हमने क्या सीखा कि हमें आपसी भेदभाव को मिटाना चाहिए। जाति, धर्म, रंग, द्वेष इनके आधार पर हमें कभी भी आपस में लड़ना नहीं चाहिए। इन सब गलत भावनाओं से, इन तुच्छ संकीर्णताओं से ऊपर उठकर हमें इस धरती को सुंदर बनाना चाहिए और सारी पूरी दुनिया के साथ हमें समभाव रखना चाहिए, समान दृष्टि से देखना चाहिए। हमें आपसी वैमनस्य को मिटाकर नवीन समाज की रचना करनी चाहिए। तो द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का थोड़ा सा परिचय देखेंगे कि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी का जन्म 1 दिसंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के रोहता गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सचिव पद पर रहते हुए इन्होंने शिक्षा का व्यापक प्रसार और शिक्षा स्तर को ऊंचा उठाने में अतुलनीय योगदान दिया। अतुलनीय इस अनुपम, यूनिक कह सकते हैं, अद्वितीय, जिसकी तुलना न की जा सके। बाल साहित्य पर इन्होंने 26 पुस्तकें लिखी। इन्होंने अनेक काव्य संग्रह और खंड काव्यों की भी रचना की। क्रौंचवध, सत्यजीत इनके प्रमुख खंड काव्य हैं। इनकी कुछ प्रमुख कविताएं हैं। उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के आदि, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। क्रौंचवध और सत्यजीत इनके खंड काव्य हैं। और ये जो अभी नाम पढ़े हैं कि उठो धरा के अमर सपूतों, कौन सिखाता है चिड़ियों को, वीर तुम बढ़े चलो, हम सब सुमन एक उपवन के, ये इनकी प्रमुख कविताएं हैं। इन्हें बाल साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माहेश्वरी जी का देहावसान, देह प्लस अवसान, देहावसान का संधि विच्छेद क्या होगा, देह प्लस अवसान, शब्द क्या बन जाएगा, देह का अर्थ होता है शरीर और अवसान शब्द का अर्थ होता है समाप्ति, देह की समाप्ति। यहाँ पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए है और उत्तर पद का प्रथम वर्ण भी ए प्लस ए इक्वल टू आ, दीर्घ स्वर संधि, देहावसान शब्द बना। देहावसान का मतलब होता है देहांत यानी मृत्यु। इनकी जो मृत्यु है वो 29 अगस्त 1998 को 1998 को हुई। आज के लिए बस इतना ही।